नमस्कार। तो क्लास 11th वालों के लिए जो हमारा पहला टॉपिक है सैट्स समुच्चय। आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ इस टॉपिक की जो सामान्य जानकारी है, पहले तो हम क्या करेंगे, उस सामान्य जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक का जो बेस है, जो हमारा विल पावर है, वो मजबूत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पर जो एक्सरसाइज होगी उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। डिस्कस करें टॉपिक पे। तो देखो, टॉपिक का जो नाम है हमारा वो है सेट्स समुच्चय। अब समझना बात को। सेट का मतलब क्या होता है? हम जनरली हमारी सामान्य भाषा में इस वर्ड का बहुत बार यूज करते हैं। बस हम उस चीज को अब यहाँ पढ़ने वाले हैं, बस इतना सा फर्क है। देखिए, आप बहुत बार सुनते हैं कि चूड़ियों का सेट, पेन का सेट, या फिर आप किसी भी तरीके से मान लीजिए आप बुक का सेट, 12th की बुक का सेट है मेरे पास, 11th की बुक का सेट है मेरे पास, 10th की बुक का सेट है। तो ये सेट जो है ये वहीं से आया हुआ है। सेट का मतलब क्या होता है? एक समूह है, एक ग्रुप है। जैसे किताबों का एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया, उसमें सभी विषय की 12th की किताबें हैं। तो एक बात समझना, सेट यहाँ जो यूज होगा, एक सुपरिभाषित शब्द है ये। मतलब समझो, जैसे मैंने कहा बुक्स, तो बुक्स का मतलब हो गया कि उसमें किताबें ही है। समझ रहे हो? उसमें सिर्फ किताबों का ही समूह है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूं। मैंने कहा कि 12th की बुक्स, मतलब क्या हुआ? उसमें जो किताबों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसमें सिर्फ 12th की ही किताबें रखी हुई है। तो आप समझ जाएंगे, मैंने कहा कि 12th की किताबें हैं, मतलब आप सब गेस कर लोगे कि इसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, मैथ भी होगी। अगर साइंस वालों की बात कर रहा हूं तो मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से किताबें होगी। आप अपने आप से दिमाग लगा लेंगे कि इसमें 5 किताबें होगी। तो यही इस सेट का मतलब है। व्यवस्थित एक डेफिनेशन होगी कि इस चीज का समूह है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेट, समुच्चय। और इसी चीज को हम आगे, अब बहुत सारी इसमें संक्रियाएं होगी, बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे, वो हमें आगे करने पड़ेंगे इसमें। पर कुछ सामान्य चीजें भी होगी, वो करेंगे पहले। देखिए, बात करें सेट की, उससे पहले किसी नंबर की जानकारी ले लेते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे आप, अब नंबर तो आप जानते ही हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। आप तो पढ़ते आए हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर हो जाते हैं, इंटीजर्स हो गए, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर। तो बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन जो नंबर बहुत सारे बच्चों को जो नहीं पता है, वो भी एक बार देखे, क्योंकि ये इस टॉपिक में हमारे बहुत यूजफुल रहने भी वाले हैं। हमें पता भी होना चाहिए, जनरली भी हमें पता होना चाहिए। पहले हम बात करें, देखो, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, हम ये जान लेते हैं। प्राकृत संख्याएं मतलब हो गई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं जो होती है, नेचुरल नंबर, वो होती है 1 टू इनफाइनाइट तक। मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृत संख्याएं, वो 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 एंड यहां तक जाती है इनफाइनाइट तक। ये जो होती है हमारी, वो होती है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं होती है। अब अगर हम बात करें पूर्ण संख्याएं क्या होती है, देखिए पूर्ण संख्याएं, ये बस हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण हो गई है मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एक जीरो और ऐड हो जाएगा, तो ये पूर्ण हो जाएगी। हमने लिखा 0, 1, 2, 3 एंड फिर वही आगे इनफाइनाइट तक। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आया है, इस पूर्ण संख्या, इस होल नंबर में सिर्फ जीरो ऐड हो गया है, ये इसका डिफरेंस रहा। आगे बढ़े, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं मतलब हो गया इंटीजर्स। इंटीजर नंबर। इंटीजर में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, विथ जीरो इंक्लूड है इसमें, सारे नंबर होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से, फिर आप इस तरीके से चलते रहेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड आगे चलते हुए इनफाइनाइट तक। अब यहां ध्यान रखना, आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर चल रहे हैं,
लेकिन इसमें ध्यान रखना रैशनल नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये एक्चुअल जो पूरे पूरे नंबर हैं वही इसमें यूज होते हैं। तो ये हो जाएगी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर हो गए। अब देखिए, अब हमारे लिए एक यूजफुल और है, वो हम बात कर लेते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होगा, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और उसमें सारी वैल्यूज आ जाएगी, जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये जो है हमारे कुछ नंबर्स के कुछ टाइप हैं, वो हमें पता होने चाहिए। अब बात को समझना, अब आ जाते हैं सेट के ऊपर। देखो, सेट्स पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे देखो, मैं बोल सकता हूं कि ये जो नेचुरल नंबर जो है उसका सेट ये है, मतलब समझे आप। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया भी था कि कोई सेट जिसकी कोई परिभाषा हो, जिसको कोई डेफिनेशन हो, तो मैं कह सकता हूं कि यार नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, तो मैं बोलूंगा यार एक से लेके इनफाइनाइट तक जितना भी है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो मैंने बोला कि ये जो है वो नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ऐसे ही आप बोल सकते हो कि पूर्ण संख्याओं का सेट, होल नंबर का सेट क्या होता है, उसमें जीरो भी है और इनफाइनाइट तक चलना है, ये का पूर्णांक का होल नंबर का सेट हो गया। इसी तरीके से आप इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में, आप हर चीज में, मैंने बोल दिया कि भाई वोवेल्स का सेट क्या होगा, तो आप बोलोगे ए ई आई ओ यू, ये पांचों वोवेल्स हैं और इनका ये एक सेट हो गया। तो इस तरीके से सेट को हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ डिफाइन करें, वो एक सेट हो जाता है, एक समुच्चय हो जाता है। अब समझना, सेट की बात हमने कर ली। अब आते हैं कि सेट को दिखाना कैसे है। जैसे अब ये नंबर लिख लिए, तो क्या ऐसे ही तो इसको सेट नहीं बोल देंगे। हमें क्या करना है, जब भी किसी सेट को हमें बताना है कि ये सेट है, तो हम क्या करेंगे, एक कोष्टक का यूज करते हैं, ये वाला, इसको मंजिला कोष्टक बोलते हैं। इसका हम यूज करते हैं सेट को दिखाने के लिए। जैसे मैं बोल दूं कि प्राकृत संख्याओं का एक सेट बताओ, तो देखो ये ब्रैकेट है। अब हम क्या करेंगे, सेट को किसी एक नाम से डिफाइन कर दें आप। जैसे मैंने कैपिटल ए लिया, आप बी सी डी ई एफ जी एच कैसे भी एक कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट करते हैं कि एक सेट है। ज्यादातर ए से ही किया जाता है क्योंकि जनरली ए कॉमन लेटर है, बार बार स्टार्टिंग में आ जाता है, तो इससे शो कर दिया, तो मैंने ए ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो ए, और मैंने ये ब्रैकेट लिया। अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 एंड ये तो है ही, और ये ब्रैकेट। अब ये हो गया है सेट, समझ रहे हो। तो ये सेट, इसको सेट बोल नहीं सकते, सेट तब बोलेंगे जब दोनों तरफ ब्रैकेट यूज हो जाता है, मंजिला कोष्टक, मंजुला कोष्टक, और इसको अपन ने इस ए से डिनोट कर दिया कि सेट ए जो है वो यहां 1 से लेके इनफाइनाइट तक है। और अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट हो गया है। फर्स्ट बात तो ब्रैकेट हमें पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है एप्सिलॉन, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू के लिए यूज करते हैं। एप्सिलॉन जो है इस साइन का नाम हो जाता है। अब देखो, अगर इस सेट में से कोई सी एक एलिमेंट को, कोई किसी एक अवयव को मैं उठा लेता हूं, मान लो, जैसे मान लो मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6 7 8, या मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, और मैं उस एलिमेंट के बारे में यह बताना चाहता हूं कि वो एलिमेंट जो है वो इस ए से बिलोंग करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एक एलिमेंट मैंने लिया, वो एलिमेंट लेके मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि वो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। तो उसके लिए है वो ये एप्सिलॉन वाला साइन यूज होता है। जैसे मैंने लिखा 2 बिलोंग्स टू ए, क्या अब देखो ये 2 जो है इस ए से बिलोंग करता है क्या, तो देखो इस सेट में 2 है ना, मतलब बिलोंग करता है। अगर मैं मान लो ऐसा लिख लेता हूं कि -1 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही होगा? ऑफ कोर्स गलत होगा, क्योंकि -1 इस सेट के अंदर नहीं आता है, तो -1 नॉट बिलोंग्स टू ए, ये होगा। तो ये तो हो जाता है सेट का प्रारंभिक जो रूप है। सेट को किस तरीके से बताते हैं, हमारे पास मंजुला कोष्टक होना चाहिए, उसमें सेट होगा। सेट क्या है, एक डिफाइंड ग्रुप होता है जिसको आप प्रॉपरली परिभाषित कर सकते हैं। उसको हमने ए से डिनोट किया, ब्रैकेट यूज किया हमने, मंजुला कोष्टक, और
एप्सिलॉन का यूज किया किसी एक एलिमेंट का ये बताने के लिए कि वो एलिमेंट है इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो यहां तक तो हो गई हमारी बेसिक जानकारी। अब देखो और आगे बढ़े। यहां तक हमने सेट समझा। अब सेट भी जो है इसको बनाने के तरीके होते हैं। सेट किस किस तरीके से हो सकता है, क्या जरूरी है हर बार हम उसको अंदर नंबर ही लिखें? अब मान लो मैंने कहा नेचुरल नंबर का एक सेट बनाओ, तो क्या करोगे आप? 1 से लेके इनफाइनाइट तक लिखने बैठोगे? इनफाइनाइट क्या है, कब खत्म करोगे इनफाइनाइट? ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए क्या है कि जब सेट को पढ़ते हैं तो सेट को बनाने के लिए दो तरीके बनाए हुए हैं। देखो पहला जो तरीका है हमारा वो होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम इसको कहते हैं सूचीबद्ध, या आप इसको बोल सकते हो सारणीबद्ध विधि। ठीक है, ये एक विधि हो जाती है रोस्टर फॉर्म या सूचीबद्ध सारणीबद्ध विधि। ये एक विधि होती है। इससे आप क्या करते हैं, सेट को दिखाते हैं। अब ये वही विधि है जो हमने इससे पहले पढ़ी है। कैसे? मान लीजिए कोई एक सेट लिया ए, उसमें मैंने लिख लिया ए ई आई ओ एंड यू। ये देखो, ये जो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया है किसी भी सेट को दिखाने का, उसको डिफाइन करने का। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म, सूचीबद्ध सारणीबद्ध विधि हो जाती है, जिसमें हम इस तरीके से सारे लेटर्स को अंदर ब्रैकेट के अंदर जब दिखा देते हैं, जब शो कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सूचीबद्ध सारणी बद्ध जो है हमारा रोस्टर फॉर्म मेथड हो जाता है। अब देखो एक जो विधि आती है वो आती है सेट बिल्डिंग फॉर्म। कौन सा वाला मेथड आता है? सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है? समुच्चय निर्माण विधि। क्या हो जाता है? समुच्चय निर्माण विधि। ये हो गई समुच्चय निर्माण विधि। अब देखो इसमें क्या करना है, ये है थोड़ी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई, आपने यहां पर हमारी क्या डेफिनेशन है, हमने इसको किस तरीके से परिभाषित किया, ये क्या है? ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस समुच्चय निर्माण विधि में हम यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। अब ये तो छोटा सा है तो इसको आप ऐसा भी लिख लोगे तो चलेगा, लेकिन अब इसी को समुच्चय निर्माण विधि में अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे? ए, ये तो सेट को दिखाने का तरीका है। मंझला कोष्टक जो हमारा प्रोसीजर है लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट को हमें एक एलिमेंट से दर्शाना है। जैसे मैंने बोला कि ये एलिमेंट एक्स है। क्या है? एक्स। अब मैंने लिया कॉलन, ये कॉलन का जो चिन्ह है वो मैंने लिया एक्स, और मैं क्या बोलूंगा? एक्स इज अ वोवेल। ये देखिए, अब ये क्या हो गया है? सेट बिल्डिंग फॉर्म हो गया है। मैंने लिखा एक्स कॉलन, एक्स क्या है? एक वोवेल है। इसका मतलब अब देखो जब इसको हम रूपांतरित करेंगे, अब जो पढ़ने वाला होगा वो क्या पढ़ेगा? एक्स जो है ये एक एलिमेंट है। एक्स इस सेट का, एक सेट जो हम बना रहे हैं, एक्स जो एक एलिमेंट है और वो एक्स क्या है? एक वोवेल है। इसका मतलब वो क्या करेगा? 1 by 1 पांचों रखेगा। एक बार वोवेल रखा ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ और यू, और फिर ये मिल जाएगा उसको। तो ये क्या होता है? सेट बिल्डिंग फॉर्म प्रोसीजर होता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला एक नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। अब नेचुरल नंबर क्या करें? 1 से इंफिनिटी तक चलें क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? मैंने लिया जैसे कि सेट ए है, एलिमेंट ले लिया एक्स कोलन, मैंने लिखा एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब ये हो गया हमारा सेट। अभी ब्रैकेट लगाना बाकी है आगे, लेकिन मैं चाहूं तो इसको एक स्टॉपर भी लगा सकता हूं, एक कंडीशन भी इसकी अप्लाई कर सकता हूं। जैसे कि मैंने क्या लिखा यहां पर, और x जो है वो लेस देन मान लीजिए 4 है, ये मैंने लगा दिया। मतलब क्या होगा? x जो है वो एक तो नेचुरल नंबर है, और लेस देन मतलब वो 4 से छोटा है। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो देखो ये तो हमारा कौन सा हो गया? सेट बिल्डिंग फॉर्म हो गया है। अब मैं इसको रोस्टर में अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अब इससे आंसर कैसे आया हमारा?
एक्स जो है नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन स्टॉपर लगा हुआ है। स्टॉपर क्या बोल रहा है कि लेकिन आप इतना स्पीड से मत चलिए, 4 से छोटा भी है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 2 3, ये हमारा सेट हो जाएगा। तो ये जो होता है फॉर्म, वो होता है सेट बिल्डिंग फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। और ये जो होता है हमारा नंबर से दिखाने वाला, वो होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा? सारणीबद्ध या सूचीबद्ध विधि। तो ये तो हो गए हमारे दो टाइप जो होते हैं सेट के। सेट को किस तरीके से दर्शाया जाता है, ये दोनों टाइप हैं। बहुत आसान है, आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही क्लियरली आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है मैंने। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं सेट के टाइप पे। टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब क्या है? समुच्चयों के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। मैंने बोला टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। क्या है? समुच्चयों के प्रकार। अब देखिए हम क्या करें, वन बाई वन एक 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 जो टाइप है उसको हम पढ़ते चलेंगे। देखो सबसे पहले जो टाइप आता है हमारा सेट के अंदर, अब समझना बात को, इसमें कुछ 6-7 प्रकार के टाइप बताए हुए हैं। वो 6 और 7 जो टाइप है वो हमें अच्छे से समझना जरूरी है। सबसे पहला जो टाइप है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब समझो, रिक्त समुच्चय मतलब क्या हुआ? खाली समुच्चय। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। अब हमने पढ़ा था इससे पहले, ब्रैकेट बनाया था, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, कुछ अवयव हमने रखे थे। अब ये तो कह रहा है कि समुच्चय तो है लेकिन वो अंदर से खाली, अंदर कुछ है नहीं। मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट तो बनेगा लेकिन अंदर कुछ होगा नहीं, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। लेकिन हम इसको एक तरीके से और दर्शा सकते हैं, वो होता है फाई। अब या तो खाली ब्रैकेट बना लो या फिर ऐसा फाई बना लो, ये दोनों ही किस में आते हैं? एम्प्टी सेट में आते हैं। बट एक इस पे एक स्टॉपर है, एक कंडीशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं बनाना है। समझ रहे हो बात को? ब्रैकेट खाली है मतलब एम्प्टी सेट है, या फिर इस तरीके से खाली फाई बना हुआ है, खुला फाई, तो भी एम्प्टी सेट है। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर फाई बना दिया ना, मतलब एक फाई क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया है जो इस सेट के अंदर है। इस वजह से आपको पता होना चाहिए रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट जो होता है, या तो उसको खाली ब्रैकेट से बताओ या फिर फाई से डिनोट करो। तो ये तो हो जाता है हमारा पहला टाइप, होता है एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। बढ़ो आगे, सेकंड टाइप देख लेते हैं। अब एक आ जाता है परिमित समुच्चय। क्या होता है? परिमित समुच्चय हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब समझो, परिमित या फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। इनफाइनाइट जिसे हम फाइंड नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होता है। फाइनाइट जिसे हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा समुच्चय जिसपे एक स्टॉपर लगा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बोला? x जो है लेस देन 4 है, वो एक स्टॉपर लगा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक फाइनाइट है, हमें कंडीशन पता है कि हमें कहां तक जाना है। तो कोई ऐसा अगर सेट है तो जिसकी कंडीशन फिक्स है, वो एक लिमिट के अंदर, एक लिमिटेशन में है, तो वो क्या हो जाता है? फाइनाइट सेट हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, एक फाइनाइट सेट है ना, क्योंकि इसकी लिमिट 1 2 4 है, मुझे पता है कि 4 पर जाके ये रुकने वाला है। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है? फाइनाइट परिमित समुच्चय का है। आ जाते हूं, आगे बढ़ो। एक आ जाता है अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। अब समझो, इनफाइनाइट सेट का मतलब हुआ ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिस पर कोई स्टॉपर नहीं लगा हुआ है, डॉट 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 आगे से आगे वो बढ़ता जा रहा है।
तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्चय। जैसे मान लो मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट है, तो मैं लिख देता हूं जैसे कि ए, और मैंने लिख दिया 1 2 3 4, और मैं इस तरीके से डॉट 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 करके इसको ब्रैकेट बना लिया। तो अब ये डॉट 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 कहां तक जाएंगे हमें नहीं पता है, यहां पर कोई भी स्टॉपर लगा हुआ नहीं है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमित इनफाइनाइट सेट हमारा हो जाता है। 3 टाइप तो ये हो गए हमारे। अब समझो 1 2 3, अब आ जाते हैं 4th नंबर पर। अब जो हमारा एक टाइप आएगा वो आएगा उप समुच्चय सबसेट, जिसको अपन बोलते हैं क्या होता है, उप समुच्चय, इसको हम बोलते हैं सबसेट, उप समुच्चय सबसेट। देखिए उप समुच्चय से मतलब ये होता है जब भी किसी दो सेट की एक दूसरे से जब हम तुलना करते हैं, जब दो सेट का एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, तो जो छोटा वाला सेट है उसको हम ये चेक करते हैं कि क्या वो बड़े वाले के अंदर से मिलता जुलता है क्या, मतलब छोटे वाले सेट में जो एलिमेंट्स जो अवयव हैं क्या वो बड़े वाले में भी है क्या। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि जो छोटा वाला है वो किसका सबसेट है, बड़े वाले का। इसको हम साइन कौन सा यूज करते हैं, ये वाला साइन यूज करते हैं। सबसेट के लिए, उप समुच्चय के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने एक सेट लिया ए, एलिमेंट लिख लेता हूं 1 2 3 4 5, ये मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया। अब देखो एक बी और ले लेता हूं, मैंने ले लिया 3 4। छोटा वाला जो सेट है हमारा, हम उसके एलिमेंट को देखो 3 4, क्या वो बड़े वाले में है क्या। देखो 1 2 3 4 ये रहा, एक तो एलिमेंट है 3, एक है 4, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इस 3 4 इस ए वाले में अवेलेबल हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये बी जो है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, बी जो है सबसेट है ए का, ये तरीका हो गया। बी जो है सबसेट है ए का। तो अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, ये ए जो है, अब देखो बी सबसेट है ए का, तो ये तो है सबसेट, तो ये क्या है, इसको कहेंगे सुपर सेट। जैसे उप समुच्चय है उसे अधिसमुच्चय कहते हैं। तो देखो ये तो है हमारा उप समुच्चय, हम कहेंगे सबसेट, और ये क्या है हमारा, ये है अधिसमुच्चय, हम बोलेंगे सुपर सेट। ये लीजिए, तो ये हमारा होता है शो करने का तरीका। बी जो है वो सबसेट है ए का, उप समुच्चय, और ये होता है ए अधिसमुच्चय। तो ये होता है उप समुच्चय सबसेट का डेफिनेशन। अच्छे से आप समझ गए होंगे। आपके एक्सरसाइज में इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर इस तरीके से साइन यूज करना है, तो अब तो आप इजीली कर लेंगे। हमें दूसरे वाले छोटे वाले को देखो, बड़े वाले में क्या वो मिलता जुलता है क्या, वो एलिमेंट उसमें अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है तो बोल दो बी है जो सबसेट है ए का। अब ध्यान रखना, अब यहां पर ये गलत हो जाएगा, ए है सबसेट बी का, क्या ये सही है क्या, अरे नहीं है भाई। ए देखो, ए 1 2 3 4 5 है, अब बी में 3 और 4 ही है, 1 2 5 नहीं है, तो ए क्या सबसेट है क्या बी का, ए सबसेट नहीं है, बी सबसेट है ए का। तो अगर इस तरीके से बना दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, 4 टाइप हमने देख लिए। आगे बढ़े, आ जाते हैं 5th नंबर। अब पढ़ेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट समान समुच्चय, समान समुच्चय इक्वल सेट। अब यहां पर भी क्या होगा, इक्वल की बात कर रहे हैं मतलब दो सेट में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए सेट ले लिए मैंने दो, 1 2 3, क्या ले लिया मैंने 3 1 2। अब देखो ये दो सेट है ए और बी, इसमें है हमारे पास 1 2 3 और सेकंड में है 3 2 1। अब दोनों में देखो एलिमेंट की संख्या भी बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमारे पास बराबर है, 1 2 3 3 2 1, मतलब 3 3 है दोनों में, और एलिमेंट भी हमारे पास समान है,
1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ये कौन से सेट हैं? इक्वल सेट हैं। मैं बोलूंगा ए जो है वो सेट बी के इक्वल है। ये इतनी सी बात है। एक इक्विवेलेंट सेट और होता है समतुल्य सेट, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं बताया है। अदरवाइज उसमें सिर्फ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं, उसमें एलिमेंट्स बराबर नहीं होते हैं। ये डिफरेंस होता है सिर्फ उसमें, वो आपकी बुक में नहीं बताया हुआ है। अब पढ़ लेते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। क्या हो जाता है? घात समुच्चय। अब देखो हम पढ़ेंगे घात समुच्चय पावर सेट। ये है पावर सेट, समझो। घात समुच्चय पावर सेट। इससे पहले कुछ छोटी सी चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको वो थोड़ा सा समझा लेता हूं। अब समझो, कोई एक समुच्चय, मैंने कोई एक सेट ले लिया। मान लो मैंने ले लिया ए, उसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। ये ले लिया मैंने 1 2 3 4 5। ये 5 मैंने एलिमेंट ले लिए, एक सेट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं अगर बात करूं इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो बेटा उप समुच्चय हमें चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा ले लो, आपको भी थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये ले लेते हैं 3 तक। हमें क्या करना है, अब ये बताओ इस ए के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो देखो, एक तो 1, ये एक उप समुच्चय हो सकता है। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर 1 रख लेता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये इसका उप समुच्चय है। अब एक और बात ध्यान रखो, ये इसको मान लो मैंने नाम दे दिया P, तो ये है, ये इसका उप समुच्चय है। क्लियर है आपको? मैं 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है। अब ये दूसरा वाला जो समुच्चय है 1, क्या ये इसमें आ रहा है? क्या ये 1 इसमें अवेलेबल है? मतलब ये इसका उप समुच्चय है। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूं कि 1, क्या ये इसका उप समुच्चय है क्या, तो 1 इसका उप समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि समुच्चय तो ब्रैकेट के अंदर होता है ना। तो ये समुच्चय नहीं है, ये तो एक एलिमेंट हो गया। तो अगर मैं इस वाले को बोलना चाहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, P है वो उप समुच्चय है ए का। ये P क्या है? ए का उप समुच्चय है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो समुच्चय बोलेंगे। लेकिन ये 1 जो है वो उप समुच्चय नहीं है, वो क्या है, बिलोंग्स टू ए होगा। ये एक एलिमेंट है ए का। ये चीज भी यहां समझ लेना, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं, भरे पड़े हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि समुच्चय उप समुच्चय कैसे होगा और एलिमेंट कैसे होगा। ब्रैकेट के अंदर है मतलब ये इसका क्या है, उप समुच्चय है। और ये 1 जो है ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, मतलब एक एलिमेंट की बात कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू ए है। अब समझो, ये तो हो गई वो बात जो मैं आपको बीच में समझाना चाह रहा था। अब समझना, ये इसका उप समुच्चय है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लीजिए, क्या ये भी इसका उपसमुच्चय है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि 2 इसमें अवेलेबल है। मैं बोल दूं क्या 3 भी इसका उपसमुच्चय है? ऑफ कोर्स 3 भी इसका उपसमुच्चय है। अब जैसे मान लो मैंने बोला क्या 1 एंड 2 ये भी इसका उपसमुच्चय है, तो ऑफ कोर्स 1 एंड 2 भी इसमें अवेलेबल है, इसका उपसमुच्चय है। मैं बोल देता हूं 2 एंड 3, क्या ये इसका उपसमुच्चय है? तो देखो 2 एंड 3 भी इसका उपसमुच्चय है। मैंने बोला 1 एंड 3, क्या ये इसका उपसमुच्चय है? तो देखो 1 एंड 3 भी इसका उपसमुच्चय है। तो हमारे पास कितने उपसमुच्चय निकल के आए? 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक कंडीशन और ध्यान रखनी है, हमेशा कोई भी सेट या कोई भी समुच्चय है तो उसके 2 उपसमुच्चय हमेशा होंगे। एक तो होता है फाई एंड एक क्या होता है, वो खुद, मतलब 1 2 3 वो हमेशा उसका उपसमुच्चय होता ही होता है। एक तो फाई हमेशा होगा, एक 1 2 3 हमेशा होगा। अब ये फाई कौन सा वाला है? खाली वाला फाई है। इसको यूं ब्रैकेट मत बना देना, वरना तो ये एलिमेंट हो जाएगा और एलिमेंट फाई इसमें नहीं है। तो ये खाली वाला सिर्फ फाई है, मतलब खाली ब्रैकेट वाला। आप इसको इस फाई से नहीं दर्शा के, आप इस तरीके से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। कैसे? ये भी इसका उपसमुच्चय है। आप या तो ये बोलो या फिर फाई बोलो, इस तरीके से आपको बताना है। तो अब देखो कितने उपसमुच्चय हो रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उपसमुच्चय इसके हो रहे हैं। तो अब अगर मैं क्या करूं, इन 8 का एक समुच्चय बना लूं, क्या करूं, ये 8 का एक समुच्चय तैयार कर लूं, इन सबको एक ब्रैकेट में पैक करके रख लूं, तो वो इसका क्या हो जाएगा,
पावर सेट हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। तो देखो जब इनको मैं एक साथ पूरे को एक साथ ले लूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो P, ये तो अपना वाला ब्रैकेट जो समुच्चय बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, अब मैं इन सबको एलिमेंट के रूप में यूज कर रहा हूं। अब बात समझना, इन सबको मैं क्या कर रहा हूं, एलिमेंट के रूप में यूज कर रहा हूं, तो मुझे मेरा वाला ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा समुच्चय का। अब मैंने ले लिया 1, मैंने ले लिया 2, मैंने ले लिया 3, मैंने ले लिया 1 2, मैंने ले लिया 2 3, मैंने ले लिया 1 3, मैंने ले लिया 1 2 3, और एक ये ले लेते हैं 5। अब ये क्या है, ये हो गया पावर सेट, ये क्या हो गया, घात समुच्चय हो गया, किसका, इस वाले समुच्चय का। तो ये जो हो गया हमारा 6th नंबर, घात समुच्चय पावर सेट। सिंपल सी भाषा है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय होता है। बहुत आसान है, बस मैंने कुछ चीजें समझाई है वो आप ध्यान रखना। उप समुच्चय का मतलब जो ब्रैकेट में किसी भी एलिमेंट के बाहर अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसको तो हम बोलेंगे उप समुच्चय। लेकिन अगर कोई सिंपल एलिमेंट खाली लिखा हुआ है तो वो क्या है, बिलोंग्स टू वाला होगा, क्योंकि वो समुच्चय तो है ही नहीं ना, ब्रैकेट नहीं है उसके। लेकिन अगर किसी ब्रैकेट वाले को, जैसे मान लो ये, अब देखो ये पूरा एक समुच्चय है, इसके अंदर ब्रैकेट में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब मैं क्या करूं, इस वाले को बाहर निकाल लेता हूं, इस 2 को, तो क्या बोलूंगा मैं, ये इसका उप समुच्चय है क्या, ये इसका सबसेट उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के साथ ही तो 2 अंदर रखा हुआ है। अब अगर मुझे इसको उप समुच्चय बताना है तो मुझे अपना वाला ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ना, 2। बात को समझना, ब्रैकेट का 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3, ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट के साथ इस समुच्चय में है। तो सिर्फ ब्रैकेट के साथ 2 अगर बाहर आता है तो वो सिर्फ एलिमेंट होगा, ना कि वो समुच्चय होगा। समुच्चय के लिए तो अपना दूसरा वाला जो समुच्चय वाला ब्रैकेट होना अपना जरूरी है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। एक टाइप और है, मैं आपको समझा दूं अगर मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो। चलो एक और ले लेते हैं, लास्ट वाला जो हमारे पास है, सार्वत्रिक समुच्चय है हमारा। एक समुच्चय है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट हम बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये सेट क्या होता है, जब आपके पास 2 4 5 सेट या जितने भी आपके पास सेट अवेलेबल हैं, कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें वो सारे ही सेट हमें मिल जाए, तो वो उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समूह। जैसे देखो मैं 2-3 एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं। मेरे पास एक सेट है 1 2 3, एक सेट है मेरे पास बी, ये लीजिए 2 3 4, एक है मेरे पास 5 6 7। ये 3 मेरे पास सेट है 1 2 3, 2 3 4 5 6 7। अब एक सेट ले लेता हूं मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने 8 9 एक्स्ट्रा लिया, इसमें नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट है, हो सकते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट। अब देखो 1 2 3 इसमें है क्या, ये रहे 1 2 3, 2 3 4 है क्या, ये रहे 2 3 4, 5 6 7 है क्या, ये है। मतलब ये 3 सेट है वो इस एक में तीनों ही अवेलेबल हैं, इन तीनों के एलिमेंट इस एक में अवेलेबल हैं। तो मैं इस वाले सेट को क्या बोलूंगा, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया है। बस यही है। 7 टाइप आपकी बुक में दिए हुए थे, मैंने 7 टाइप ले लिए हैं। आसान है, अच्छे से समझ सकते हो, कोई बहुत ज्यादा लोड वाली बात इसमें है नहीं। 1-2 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा है। एक एग्जाम्पल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। आ जाओ, लेट ए, अब ये देखो ए सेट को बता रहा है, ये मंजुला कोष्टक लग गया, 1 2 3 4 ये ब्रैकेट में है, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। समझना, मान लीजिए कि ए ये एक समुच्चय दिया हुआ है, 1 2 ब्रैकेट में 3 4 है, 5 फिर ब्रैकेट बंद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और वो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। अब देखो यहां से स्टार्ट होती है आपकी टेस्ट जर्नी, और आप बताएंगे किस तरीके से आपने पढ़ा है इससे पहले। देखो ये बोल रहा है 3 4 सबसेट ऑफ ए, क्या ये सही बोल रहा है, 3 4 सबसेट है क्या ए का। अब मैंने क्या कहा था, देखो 3 4 जो है वो ब्रैकेट के साथ ही अंदर है, मतलब ये 3 4 और साथ में ब्रैकेट है, ये तो इस पूरे सबसे इस पूरे सेट का तो एलिमेंट हुआ ना।
इस ब्रैकेट 3 4 ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन 3 4 ब्रैकेट क्लोज, ये पूरे ही इस सेट का तो एक एलिमेंट हुआ। तो मतलब ये सबसेट कब होता, जब मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, नहीं ये तो गलत है, या फिर आप ऐसे बोले ये तो हो गया गलत। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, रीजन क्या है, 3 4 जो है वो बिलोंग्स टू ए है, ये तो बिलोंग करता है ना 3 4 पूरा ब्रैकेट के साथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो, 3 4 विथ ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, 3 4 ब्रैकेट के साथ बिलोंग करता है ए से, ऑफ कोर्स कर रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ो, 3 4 ये विथ ब्रैकेट और उसके बाहर एक ब्रैकेट आ गया है सेट वाला, तो क्या ये सबसेट है क्या ए का? ऑफ कोर्स, मैंने अभी आपको बताया है, ये तो 3 4 विथ ब्रैकेट तो ये एलिमेंट है, और उसके बाद एक ब्रैकेट लगा दिया है बाहर सेट वाला, ये क्या है, सबसेट ऑफ ए हो गया। आसान है, तीनों ही टाइप के एग्जांपल ले लिए हैं, आप ही की बुक का है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका 1.3 का। अब देखो, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 क्या इस ए से बिलोंग करता है क्या? ये रहा, ए करता है, राइट है। 1 सबसेट ऑफ ए, क्या 1 इस ए का सबसेट होगा क्या? कैसे होगा सबसेट, मतलब सेट तो होना चाहिए ना, ये तो सिर्फ एक सिंगल नंबर है, खुला नंबर है, तो यहां पर 1 जो है वो क्या है, ये सबसेट नहीं है। 1 तो क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है, ये रहा 1 है, वो क्या है, वो तो एलिमेंट है ना, सबसेट नहीं है। ये सबसेट कब होता, जब इस तरीके से लिखा होता तो मैं क्या बोलता, ये सबसेट है, उप समुच्चय है ए का। इस तरीके से होता तो हम क्या बोलते, ये सबसेट है। अब आ जाओ, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, क्या सही है? 1 2 5, अब इन 1 2 5 पर कोई सेपरेट ब्रैकेट तो लगा हुआ नहीं है, ये तो इस पूरे वाले बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही लिखे हुए हैं ना खुले नंबर 1 2 5। अरे 1 2 5 को अगर मैं कंबाइंड करके एक ब्रैकेट लगा देता हूं और मैं बोल दूं सबसेट है, तो ऑफ कोर्स होगा, सबसेट तो होगा ना 1 2 5। इन तीनों नंबर को एक ब्रैकेट के साथ सेट बना दिया, तो हम बोलेंगे ये इसमें अवेलेबल है और ये सबसेट है। आसान है, आगे आ जाते हैं, आ जाओ। 1 2 5 क्या है, बिलोंग्स टू ए। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपको, हमारे पास था 1 2 3 4 5, ये आपका क्वेश्चन है। देखो 1 2 5 मंझले कोष्टक में लिखा हुआ है, बोल रहा है बिलोंग्स टू ए, क्या 1 2 5 बिलोंग करते हैं ए से? ऑफकोर्स करते हैं, लेकिन ये तो सेट बता रहा है ना, 1 2 5 और साथ में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये सेट थोड़ी बिलोंग करता है इसमें से, ये तो एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो गलत हो गया। हम क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स 1 तो बिलोंग करता है ए से, 2 भी बिलोंग करता है ए से, 5 भी बिलोंग करता है ए से, लेकिन ये वाला तो क्या है, 1 2 5 जो है वो सबसेट है ना ए का, क्योंकि 1 2 5 अगर तीनों को ब्रैकेट में रख लिया तो वो तो सबसेट बन गया है, ये पूरा एक सेट बन गया है, और सेट तो किसी बड़े सेट का सबसेट हो सकता है। तो ये देखो, ये वाली कंडीशन एक्चुअल में हमारी सही है, ठीक है ना, ये वाली गलत है, ये बिलोंग नहीं करता है ए से, ये तो सबसेट है ए का। अब देखो 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 बिलोंग करता है ए से? मैंने ये नहीं कहा है कि 5 जो है वो सबसेट है ए का, 5 वो क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही बात है? 5 बिलोंग करता है क्या ए से? नहीं करता है, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, 5 तो क्या है, सबसेट है ए का। 5 क्या है, एक सबसेट है ना, एक खाली ब्रैकेट है, क्या खाली अंदर कुछ है क्या? खाली नहीं है, तो 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, 5 जो है वो सबसेट ऑफ ए होगा। अब देखो 5 सबसेट ऑफ ए, ऑफ कोर्स 5 जो है वो सबसेट है ए का। हमने अभी बात करी थी पहले बेटा, हमेशा हमेशा किसी भी सेट का 2 सबसेट तो हमेशा, उपसमुच्चय हमेशा होते हैं, एक तो 5 और एक होता है वो खुद, ठीक है, तो ये बात सही है। अब आ जाते हैं 5 है वो सबसेट है ए का। अब देखो यहां पर आपको ध्यान देना है, मैंने कहा था 5 का मतलब देखते ही खाली मत समझ लेना, 5 खाली तब होगा जब या तो अकेला 5 हो या फिर खाली ब्रैकेट हो, तभी वो समुच्चय खाली माना जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर 5 आ गया है, मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि ये जो 5 एलिमेंट है इस ब्रैकेट के साथ ये समुच्चय बन गया है। क्या ये समुच्चय इस ए का सबसेट है क्या? तो क्या यही यहां कहीं पर भी 5 नजर आ रहा है? नहीं ना, तो ये नहीं है, गलत बात है।
फाइव नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि फाइव है वो ए से नहीं बिलोंग करता है, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता है। तो बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में भी आया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।